ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 8 अक्टूबर 2023 के अनमोल महावाक्य हैं। आज रिवाइज डेट है 9 जनवरी 1996। टाइटल है बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालिक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो और मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाबा के सर्व खजानों के मालिक अभी हो, है ना। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। एक तो भगवान के खजाने के अधिकारी अभी है और स्वराज्य अधिकारी भी अभी है। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता है ना। बाप दादा ने देखा बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजोरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हैं तो भी क्या याद रहता है? बाबा। क्या याद रहता है? बाबा। तो ये बाबा सोचना या कहना, बच्चा है तभी तो बाबा कहते हो ना। और जो सच्चे सेवादारी हैं उनके मुख से भी बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं, बाबा ने इतना सुंदर मुझे ये अनुभव कराया। बाबा बाबा सारे दिन में चेक करो कितने बारी बाबा बाबा शब्द कहते हो। बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहते हैं और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से बाबा कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको क्या मिलता है? खुशी और शक्ति। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है और सुनने वाले को भी उस समय खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो वो सदा नहीं रहती। जो दिमाग वाले बाबा बाबा कहते हैं, कभी रहती है कभी खुशी नहीं रहती है। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा है। तो बाप दादा ने देखा बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के ये है, ये निश्चय है, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं, बालक सो मालिक डबल। तो मालिक पर एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाबा के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है ना, लेकिन बाबा ने दिया, आप वर्षे के मालिक हो, तो यह वर्षा सबको मिला है ना। किसको कम किसको ज़्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा ही मिला है ना। या किसको 1 करोड़ मिला है, किसको 10 करोड़ मिला है। देते समय भगवान ने तो हम सभी बच्चों को एक जैसा ही दिया हुआ है, ऐसे तो नहीं। क्योंकि बाबा के खजाने के बेहद के, बाबा के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाबा के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं हैं। खुला, तो देखो भगवान का भंडार कैसा है? खुला और संपन्न भंडारा है, भंडार है। इसलिए बाबा किसको कम क्यों देवे? देता है तो भगवान सब पर बांट के देता है। कम क्यों देवे? है ही भगवान के पास बहुत। जब है ही बच्चों के लिए तो किसको ज़्यादा किसको कम क्यों देवे? तो एक बाबा के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा है स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? कहते भी हो स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना। या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है
सभी कहते हैं कि हमारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है या थोड़ा थोड़ा मिला है? बोलो, सभी को मिला है। इस पर पूरा पक्का रहना है। चेक करो, स्व की सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण है। क्या चेक करना है? अपनी कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रिय आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है ना। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो? क्या होता है? बाप दादा ने देखा बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिक पद भुलाने वाला है वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। मन क्या करता है? हमें अपने वश कर लेता है। इसलिए बाबा का भी मंत्र कौन सा है? मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है। क्या है? मन मना भव। तो मन अपना प्रभाव डाल ही देता है आत्मा के ऊपर। तो बाबा कहते हैं मन के वश में आ जाती आत्मा। फिर देखो, कोई छोटी सी व्यर्थ बात भी होती है, व्यर्थ वातावरण होता है या व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर पड़ता है। फिर बुद्धि उसको क्या करती है? सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहेगी तो फिर क्या होगा? उसका संस्कार बन जाएगा। देखो कैसे क्या क्या होता है, बाबा डिटेल बातें कर रहे हैं। तो संस्कार बनता है। अभी भी अपने को चेक करो, जो मेरा व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया। कुछ किसी ने क्या कहा और फिर फील हो गया, तो फीलिंग में आ गए। तो बाबा कहते हैं ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते चाहते नहीं हैं बाबा, सोचते भी नहीं लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा संस्कार है, ठीक हो जाएगा। संस्कार है, लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से ही संस्कार बनता है। मन ने निगेटिव देखा, निगेटिव सोचा, फिर बुद्धि ने उसको सहयोग दिया और फिर कर्म में लाए, फिर उसका संस्कार बन गया। तो प्यारे बाबा कहते हैं बाप दादा तो देखते हैं भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण के संस्कार नहीं हैं। बाप दादा सोचते हैं कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे आप कौन, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो बाप के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण हुए। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हैं तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण या क्षत्रिय हो? कौन हो? क्षत्रिय कहेंगे। उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो ये नहीं तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय? क्षत्रिय। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? जिसकी खुशी गुम हो जाए वो ब्राह्मण है? नहीं है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना मालिक है, लेकिन उस समय क्या है? मालिक है या परवश? परवश। तो बाप दादा ने देखा मालिकपन को हिलाने वाला विशेष है मन। और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है, और मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप तो राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन तो सदा हो, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। यदि हम मन के ऊपर मालिक है, मन के भी मालिक तो स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता है? जब समझते हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते, इसलिए मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा है और रूलिंग पावर नहीं है तो उसका क्या हाल हो जाएगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा।
तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये भी चेक करो। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करते। बहुत टाइम लगता है, समझते कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल हो जाता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते कल छोटी बात थी ना, आज बहुत बड़ी थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व दिल को दिलासा देते हो, ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये है धोखा। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को व दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत भी पक्की करते जाते हो। जो उस समय पता नहीं पड़ता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं हाँ ये धोखा है। तो भूल क्या करते हो, जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो, ये तो मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परिचिंतन करने का, कोई का परिचिंतन सुनने का भिन्न भिन्न है। उसको तो बाबा से भी ज़्यादा जानते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है या रावण का है, तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार है नेगेटिव व्यर्थ। और क्या कहते हैं, ये मेरे संस्कार है। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है कि रावण की चीज़ अंदर छुपा करके क्यों रखी है। लोग तो रावण को मारने के बाद उसको जलाते हैं, जलाने के बाद जो कुछ बचता है वो भी पानी में डाल करके विसर्जित कर देते हैं। तो आपने मेरा बनाकर रख दिया है, तो जहाँ रावण की चीज़ होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे कैसे? और राज्य किसका है? अशुद्ध का, शुद्ध का तो नहीं ना। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज़ अपने पास रख दी है। जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो, है वो निगेटिव, काला कोयला है, लेकिन उसको हीरे जैसा संभाल करके रखा है। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती है। अशुद्ध और शुद्ध, इसकी क्या चलती है? युद्ध चलती है। बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? जो बाबा का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी। हमारे संस्कार विशेष विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी, ये है हमारे ओरिजिनल संस्कार। बाकी तो मेरे नहीं हैं। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। मेजॉरिटी ने सोचा, कईयों ने तो अपना संकल्प किया, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत है ना, जो करेगा सो पाएगा। ये तो नहीं है जो सोचेगा वो पाएगा, नहीं। जो संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज़ छुपा करके रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती है। मेरी आदत ही है, मेरा ऐसा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रखती है। तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? तो अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव, मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है, तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का आपका लगाम मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती है। लेकिन करते क्या हो, बाप दादा देखते हैं ना, हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो और लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाली की बुद्धि में या मन कोई साइड सीन के तरफ लग गई तो क्या हो जाएगा? उसका लगाम ढीला हो जाएगा। और फिर लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे।
श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना सबकी श्रीमत है कि नहीं? बाबा के बोल रहे हैं, पूछ रहे बच्चों को। मानो आप परचिंतन कर रहे हो तो क्या ये श्रीमत है? नहीं। श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो, चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा है, साथ साथ रहते हुए अपना राज्य स्थापन कर रहा है और आत्मा को आत्मा का राज्य खत्म कर रहा है, ये तो नहीं हो रहा। चेक करो, बाबा कहते हैं। तो पहले अपना राजा बनो मन का। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं, तो और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मन भी ऐसे ही करता है। बुद्धि को भी अपना बना लेता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। इतने इतने सारे मंत्री हमारे साथ है तो हमारी पावर बढ़ गई है, ऐसे बोलते हैं ना। तो रोज़ चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने आज क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप तो बना नहीं दिया और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे? तो ऐसा न हो। देखो, ब्रह्मा बाप आदि में रोज़ ये दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। सुना है ना? तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बने हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने आपके समान जारी जीवन पुरुषार्थ से सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की है ब्रह्मा बाप ने। तो ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है, 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमा करके आ सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा बाबा का मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक हो। सिर्फ वर्षे को देख कर के खुश नहीं, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। मन तो धोखा देता ही है, लेकिन आंख भी धोखा देती है। तो मालिक नहीं हुए तभी तो धोखा देती है। बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं, अधिकारी नहीं। अधिकारी देखना चाहते, अधीन नहीं। समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़ करके जाना, डायमंड हॉल में। तो तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है। तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा बच्चों का रावण से भी बहुत प्यार है, दिल से चाहते नहीं है, लेकिन रह गया है, अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेगी? यही छोड़ करके जाएगी या ट्रेन में फेंकेगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज़ है, तो थोड़ी प्रीत तो होती है ना। पांडव क्या करेंगे? यही छोड़ करके जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? यही छोड़ करके जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो, ढीला ढाला हाँ हाँ कर रहे हो। बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है। आप अभी चेक करेंगे तब चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है। ये भी नयों को व पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली हुई है। तो अचानक की लॉटरी का भी बहुत महत्व होता है। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना है। जितना स्वयं प्रति या औरों के प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो बढ़ाते रहना, ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं। याद रखना, चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाबा के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है,
ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही हमारी महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी भी खोना नहीं। समस्या तो आएंगी और जाएगी भी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वह तो आएगी और जाएगी भी। खुशी अपनी चीज़ है ना, अपनी चीज़ को सदा साथ रखते हैं, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी से शरीर भी जाएगा ना तो बढ़िया और अच्छा नया मिलेगा। आज का स्लोगन है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।